अमरीका ईरान जंग का मामला सिफारती तरीके से हल न करने पर खलीजी इत्तेहादी ट्रंप से मायूस होने लगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज और बेचैन हैं। अमरीका के खलीजी इत्तेहादी इस बात पर परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम हैं। ईरान के मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद बाज़ खलीजी ममालिक में यह बहस भी शुरू हो गई है कि अपनी सरजमीन पर बड़े अमरीकी फौजी अड्डे आखिर किस हद तक फ़ायदेमंद हैं। अखबार के मुताबिक मक्का दिफाई मुआहिदा ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका से मुआहिदा मुल्की मुफाद, कौमी वक़ार और रहबर मुआज़म के तय करदा असूलों के तहत किया। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले। इजराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका और इजराइल ने बाकायदा ऐलान करदा अहदाफ के साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन वो अपना कोई भी हदफ हासिल ना कर सके। अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त सिफारती महाज पर कामयाबी की दस्तावेज है। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, सियासत और जंग दोनों ही में ट्रंप शिकस्त खुर्दा है। दुश्मन जान ले कि अबनाए हुर्मुज़ को कभी तकसीम नहीं कर सकेगा। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवा साल 2 मार्च को कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। वापसी पर ईरानी तैयारों को निशाना बनाया गया। एक ईरानी पायलट मजीद काज़मी वाक़े में शहीद हुए थे। ईरान के मुताबिक 3 पायलट्स जवाद साले, अब्दुल हमीद दश्तियान और इमरान बारूशियान को कतर ने हिरासत में ले रखा है। ईरान का कहना है कि कतर पायलट्स के मामले में गलत बयानी कर रहा है। पासदारान इनकलाब के एक ओहदेदार ने दावा किया है कि जंग के दौरान ईरानी फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात की पैदावारी सलाहियत का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने ऐलान किया है, किसी हमला आवर अमरीकी फ़ौजी को पकड़ने या हलाक करने वाले ईरानी शहरी को $30,000 दिए जाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज का कहना है, अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरान और ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के रास्ते पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं और फ़रीक़ैन पेशरफ्त कर रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ के नए ट्रैफिक प्लान पर दोनों ममालिक रज़ामंद हैं। अमरीकी रुकावटों के बावजूद ईरान और ओमान में बातचीत मज़बूत रही। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार अमरीका पर है। वाशिंगटन को मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पर अमल करना होगा। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दिया। ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीका के स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर 40 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 17 करोड़ 20 लाख बैरल की कमी आई है। तेल की मिकदार 30 करोड़ बैरल से भी नीचे चली गई है। माहरीन ने खबरदार किया है कि ज़खायर में मजीद कमी से हंगामी बहरानों से निपटने की अमरीकी सलाहियत और रिजर्व के ऑपरेशंस मुतासिर हो सकते हैं। ताहम अमरीकी सदर के तवानाई मुशीर ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हौसी हमलों के बाद यमन की अलमहा बंदरगाह ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बंदरगाह के डायरेक्टर ने बताया, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक हुए। $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अलमहा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। कारान में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल खवारिज के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द लूट मार, भत्ताखोरी, गवा बराह तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ताक़ुब जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। गयूर बलोचों का दहशत गर्दों से कोई ताल्लुक नहीं, बलोचिस्तान के अमन के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला, सूबाई वजीर राहिला हमीद, मुशीर वजीर आला मीना मजीद बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजाला गोला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशत गर्दों को सजा मिलेगी। बलोच रिवायात में खवातीन का एहतराम किया जाता है। राहिला हमीद ने कहा, घरों में घुसकर खवातीन को शहीद करना कौन सी बलोचियत है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द आम शहरी, खवातीन, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। मीना मजीद बलोच ने कहा, दहशत गर्दों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। अस्मा जतक को इंसाफ मिलेगा। अमेरिका का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए धोखाधड़ी का इल्जाम। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर कर दी, जिसके मुताबिक चीनी अशिया 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ न लगे। इस अमल में चीनी सामान को दोबारा लेबल लगाना, पैकिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। अशिया का माखज़ ऐसे मुल्क को जाहिर किया जाता है जिसका इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं होता। इस तरह 300 अरब डॉलर तक बचाए जा रहे हैं। गैर कानूनी तरसील का ये अमल 2018 में टैरिफ आयत किए जाने के बाद बढ़ा। अमेरिका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। सालाना GDP और टैक्स की मद में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल। नवाज शरीफ कल नामजदगी का ऐलान करेंगे। मरी में सदर नून लीग की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दीगर हुकूमती ओहदेदारों के लिए नामों पर मुशावरत, मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अटक के अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और जारी प्रोग्राम्स पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन। इलेक्ट्रो बस सर्विस की फ्राहमी पर मस्बत अवामी रद्द-ए-अमल से भी वज़ीर आला को आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा, सफाई के बाद अब पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी मुहैया करना उनका अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में मॉल रोड का दौरा। सियाहों और शहरियों ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मरी रीमॉडलिंग मंसूबे का गाड़ी से मुआयना किया। सियालकोट खारिया मोटरवे 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी। खारिया के बाद रवात तक इस मंसूबे को तौसी दी जाएगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे में 1 लाइन का इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मेडिकल सिटी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मेडिकल इमरजेंसी में लाहौर की जानिब रुख करना पड़ता है। इस मंसूबे से शहरियों को मेडिकल की जदीद सहूलियात मैसर होंगी। आइंदा चंद रोज़ में 500 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल का सग्ने बुनियाद रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट शहर की तामीर और तरक्की के लिए ताजर बरादरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को सराहा। MQM पाकिस्तान का नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है। 18वीं तरमीम के गुनाह में इसलिए शामिल हुए जमहूरियत के असरात हर जगह पहुँचे। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स बनाना सिंधियों के खिलाफ नहीं, हक में है। मुल्क चलाने वालों को भी इदराक हो गया, मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। इंतज़ामी यूनिट हो तो सूबे का एक किसान भी वज़ीर आला तब्दील कर सकता है। फारूक सत्तार ने कहा, तुमने हमसे गवर्नरी छीनी तो हम तुमसे पूरा सिंध छीन लेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने MQM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार करार दिया। कहा, MQM की खुद साख्ता और नाम नहाद क़यादत ना कराची की अवाम के मुंतखब करदा है, ना ही हकीकी सियासी नुमाइंदगी रखती है। कराची की अवाम इनके चेहरे और माजी को खूब पहचानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है। MQM के रहनुमा अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदुखेल ने कहा, कठपुतलियों को याद रखना चाहिए। सिंध के अवाम ने हमेशा ऐसे नारों को दफन किया। इन लोगों को भी सिंध की फिक्र हो रही है जो अपने हलकों में काउंसलर नहीं बन सकते। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। गवर्नर सिंध और वफाकी और सूबाई वज़रा से कामयाब मुज़ाकरात। गवर्नर हाउस सिंध में मुज़ाकरात में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद नवाज ने कहा, हमारे कुछ मसाइल फौरी हल कर दिए गए हैं। हुकूमती वफ़द ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में यौमिया तब्दीली का फैसला वापस लेने के लिए 15 रोज की मोहलत मांगी है। आइंदा टोल टैक्स में इजाफा न करने, विद होल्डिंग टैक्स पर गौर की यकीन दहानी कराई है। पंजाब हुकूमत ने भी 8 में से 6 मुतालबात मान लिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, प्रीकैन ने एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझा। प्रीकैन मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम पर मुसल्लत की हुई है और रोजाना हम पर ये पेट्रोल पंप गिराते हैं और फिर उस पर जुल्म ये करते हैं, जबर ये करते हैं कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाते, उसके टैक्सों में भी इजाफा कर देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान की ज़ेर क़यादत पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। खिताब में हाफिज नेमुर्रहमान ने कहा, ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते, टैक्सेस भी बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये जुल्म है। जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो आवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। कराची और पेशावर में कारकुनों का गवर्नर हाउस के बाहर धरना। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में फवारा चौक के एतराफ सड़क कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। रेंजर्स और पुलिस की एहलकारों की भारी नफरी मौजूद।